नमस्कार दोस्तों। सामान्य जनजीवन में बहुत से समस्याएं और उनके समाधान देखने को मिलते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी विधा से ज्योतिष विधा के आधार पर दिए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हीलिंग पावर्स या एनर्जीज के द्वारा ही पाया जा सकता है। तो वो बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें रेकी एक प्रमुख विधा है। उसके बहुत सारे प्रतिरूप हैं, लामा फेरा है, एंजल हीलिंग्स हैं एंड बहुत सी तरह-तरह की हीलिंग्स इस समय में सामान्य तौर पर प्रचलित हैं। परंतु क्या है रेकी, उसके बेसिक्स क्या हैं, उनको जानेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में रेकी को डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा, आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपको रेकी का सामान्य अर्थ ज़रूर मालूम होना चाहिए। रेकी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, रे और की, जिसका इज़ाद गुरु मिकाओ उसुई ने किया था। गुरु मिकाओ उसुई ने सामान्य चिकित्सा के रूप में इस पद्धति का इजाद किया था। उन्होंने यामा पर्वत पर जाकर 21 दिन की तपस्या से इस चीज को जाना था, समझा था। इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया उसमें श्रीमती टकाटो ने उनका साथ दिया और उसके बाद बहुत से लोगों ने इसे इंडिया में प्रचलित किया और बहुत से देशों में, बहुत से शहरों में इसका प्रचलन हुआ। परंतु रेकी को सामान्य तौर पर जानने के लिए हम अगर जानते हैं तो इसका जो अर्थ है वो है जीवनीय शक्ति। ऐसी शक्ति जो जीव को जीवित भी रखती है और जीव के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उसकी बहुत सी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पर कोई चोट, कोई छोटा मोटा खरोंच लगता है, कोई कांटा लगता है, कोई ऐसा छोटा मोटा जख्म होता है, वो अपने आप थोड़े दिन में भर भी जाता है और उसका दाग भी मिट जाता है। वो है हमारी नेचुरल हीलिंग पावर्स। परंतु जब समस्या थोड़ी हद से ज़्यादा होती है तो नेचुरल हीलिंग पावर से काम नहीं चलता। उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जीज को डिवाइन एनर्जी से मांग कर उन्हें कॉल के उनके द्वारा जो हीलिंग की जाती है करनी पड़ती है। वो एनर्जी हीलिंग्स का नाम उनको दिया जाता है। तो एनर्जी हीलिंग्स में रेकी प्रमुख हीलिंग है जिसके 5 सामान्य नियम गुरु मिकाओ उसुई ने अपने तजुर्बे, अपनी तपस्या और लोगों के साथ व्यवहार को देखते हुए किया था। उसमें सबसे पहला है, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। क्योंकि रेकी हीलिंग वालों को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। उन्हें लोगों की बहुत तरह की समस्याएं सुननी पड़ती हैं, उनको सुलझाना पड़ता है, लेकिन गुस्सा करेंगे तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, कभी चिंता नहीं करूंगा। नंबर 3, हर प्राणी पर, हर जीव पर पूरी तरह से उनका ध्यान रखूंगा, दया भाव रखूंगा और कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे उन्हें कष्ट हो। हमेशा हर काम पूरी तरह से, दृढ़ता से, पूरी सक्षमता से और पूरे आत्मविश्वास के साथ करने के साथ साथ कभी कोई चिंता, राग, द्वेष, क्रोध नहीं करूंगा। और 5वां जो विशेष विशेष नियम है वो है, कभी किसी से ना तो घृणा करूंगा और हर काम के बाद अपने करवाने वाले से, करने वाले से, डिवाइन एनर्जीज का हमेशा ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद जरूर दूंगा। तो ये सामान्य नियम है। और रेकी जो हमारी है वो काम करती है जीवनीय शक्ति के साथ साथ 7 चक्रास और 24 बॉडी पॉइंट्स के साथ। हमारे शरीर के हर एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक चक्रा, एक एक पार्ट, हर चीज को हील करके उन पर सामान्य तौर पर काम करने के साथ साथ विशेष काम करती है हमारे मन, हमारे सबकॉन्शियस और हमारे विचारों को हील करने में, उनको कंट्रोल करने में। तो रेकी का काम खाली शारीरिक समस्याओं का समाधान नहीं है, मानसिक समस्याओं का समाधान करने में भी रेकी पूरी तरह सक्षम है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी है, आप भी चाहते हैं एनर्जी हीलिंग्स को समझना, जानना, किस तरह से 1 से लेकर 5 तक के लेवल्स को एक-एक करके समझा जा सकता है, उसका थोड़ा-सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या थोड़ी-सी जानकारी 1 बाय 1 मैं वीडियोस में दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी इन वीडियोस में मेरे साथ बने रहेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद समय-समय पर मैं आपके साथ इसका आगे तक जानकारी लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो अब कीजिएगा और आने वाली वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।